हमने अपने रिपोर्टर्स से पूछा वहाँ पे कि भाई यहाँ पे एलओसी पे क्या सिचुएशन है। तो मतलब है कि ये क्या हो रहा है, तो वो ज़ाहिर है जो भी उस तरफ होता है वो उसकी यहाँ हमेशा उसकी प्रॉपर एक आपको सुनाई देती है कि वहाँ कुछ हो रहा है इस वक्त के लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मुबैना दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। इसको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मामला थम जाएगा, रुक जाएगा, लेकिन मकबूजा कश्मीर के अंदर दो उन्होंने कार्रवाइयाँ की, जिस एक कार्रवाई में तो आपने देखा अनंतनाग में 3 आतंकी मारे गए हैं, जबकि बारामूला में 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। मुनीर अकरम साहब, इस वक्त जो भारत की इश्तियाल अंगेजियाँ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वो जारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो मकबूजा कश्मीर के इलाके हैं मुख्तलिफ, तो वहाँ पर वहाँ पर उनकी कोई झड़प हुई है या कोई ऑपरेशन हुआ है। आज इंडिया कहाँ पहुँच गया, बांग्लादेश कहाँ पहुँच गया, अफगानिस्तान आप देख तो ये शर्म से डूब मरने का मकाम है हमारे लिए। क्या समझते हैं कि ये इस किस्म की कार्रवाइयाँ किसी बड़ी कार्रवाई का खदशा तो नहीं है? उसका तो इशारा नहीं दे रही। बिल्कुल हो सकता है ये, इसलिए कि इस वक्त भारत महसूस करता है कि वो माशी तौर पे स्ट्रॉन्ग और फौजी तौर पर मुस्तहकम हो चुका है। वो हमें इशारों इशारों से समझा रहे हैं, बल्कि यूएई में जाके हमारे वजीर आजम ने कहा कि हमारी इंडिया से बात करवाएं, तो यूएई ने भी कोई जवाब नहीं दिया, इंडिया ने भी नहीं जवाब दिया। और उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये नामुमकिन नहीं है इस वक्त जिस तरह हुकूमत है भारत में। तो वो एक ऐसी हुकूमत है जो कुछ भी कर सकती है। मसला ये कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं। ये कुछ अनयूजुअल है, लेकिन ना ये एलओसी पे जो हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान की जहालत का अंदाज़ा तो आपको लग ही गया होगा, क्योंकि हमारे चैनल पर अक्सर पाक मीडिया से रिलेटेड कंटेंट आता रहता है। अब मैं बता दूं, पाकिस्तान की वो हालत हो चुकी है कि वो भारत से ट्रेड करने की भीख मांग रहा है। लेकिन मैं ये साफ साफ जो हमारे सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने साफ साफ तौर पर ये कह दिया था कि एक तरफ से आतंकवाद और दूसरी तरफ से यानी कि ट्रेड, ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान को अब भारत से ट्रेड करने की ज़रूरत जो है दिखाई दे रही है, और वो भीख मांगकर अपने ट्रेड की मांग कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि 2019 में कोरोना से पहले पाकिस्तान ने भारत के साथ ट्रेड बंद कर दी थी, लेकिन 2020 में जो ट्रेड खोली गई थी सिर्फ ज़रूरतमंद दवाइयों के लिए, जब कोरोना की महामारी आई थी, तो उस दौरान पाकिस्तान और भारत की ट्रेड जो ज़रूरतमंद दवाई थी वो सिर्फ उसके लिए खोली गई थी। लेकिन उसके बाद से अब तक लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच प्रॉपर ट्रेड बंद है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ट्रेड बंद होने से पाकिस्तान के अंदर हमारा जो सामान है वो नहीं बिकता, लेकिन वो किसी दूसरे दुबई वगैरह को हो करके जब जा करके पाकिस्तान में बहुत महंगे रेट पर सामान बिकता है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दूसरी मेरे लिए जो एक बात है, मैं भी ये आता हूँ कि महंगाई और ये कहाँ किस तरफ जा रहा है मामला, लेकिन दूसरी बात मेरे लिए जो बड़ी इस वक्त अजब सी है वो ये है कि मैं ज़ाहिर है इर्द गिर्द के वाक़यात को देखते रहते हैं, बात करते रहते हैं उस पर, लेकिन आज थोड़ी सी मैं ज़रा इसको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मामला थम जाएगा, रुक जाएगा, लेकिन जो हमारा पड़ोसी मुल्क इंडियन मीडिया है इस वक्त, इंडियन मीडिया मुसलसल ये मैंने खैर इसके ऊपर बात नहीं की, 2-3 दिन गुजर गए इस बात को, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो मकबूजा कश्मीर के इलाके हैं मुख्तलिफ, तो वहाँ पर उनकी कोई झड़प हुई है या कोई ऑपरेशन हुआ है, और उसके नतीजे में जो है वहाँ पे कोई फ़ौजी अफसर या फ़ौजी अफसरान हैं, उनकी तादाद बता रहे हैं, उनकी डेथ हो गई है, और उसके नतीजे में वहाँ कोई ऑपरेशन हो रहा है बड़ा, और उसके ये हो रहा है वो हो रहा है सारा, और फिर वो पाकिस्तान के ऊपर बात हो रही है। तो अभी ज़ाहिर है कि सरकारी हवाले से तो मैं बात नहीं कर रहा। हमने अपने रिपोर्टर्स से पूछा वहाँ पे कि भाई यहाँ पे एलओसी पे क्या सिचुएशन है, तो मतलब है कि ये क्या हो रहा है, तो वो ज़ाहिर है जो भी उस तरफ होता है वो उसकी यहाँ हमेशा उसकी प्रॉपर एक आपको सुनाई देती है कि वहाँ कुछ हो रहा है इस वक्त। अच्छा, यहाँ बिल्कुल खामोशी है, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल एक नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है, यानी बिल्कुल मामूल के मुताबिक। एलओसी तक जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल तक हमारे रिपोर्टर्स भी गए, और दूसरा हमने लोगों से, तो बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, उधर अगर कुछ हो रहा होता है तो यहाँ उसकी कुछ तो होना चाहिए ना, यानी फ़ौज अलर्ट होती है, कोई बात होती है कुछ।
अब उधर से वो खबरें आ रही हैं, तो जब उधर से ये खबरें आ रही हैं तो फिर यहाँ पर कुछ उसकी इतला होनी चाहिए। वो यहाँ तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ, वो कह रहे हैं वहाँ हो रहा है। अच्छा, अगर हो रहा है वहाँ पे तो फिर वहाँ तो मतलब है कि फिर तो ये बहुत अजीब सी बात है कि वो वहाँ पे अगर लोग, तो अब यहाँ पर फिर जो हमारी डिफेंस की बीट्स कवर करने वाले हमारे मीडिया के दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये कोई फॉल्स फ्लैग टाइप चीज़ दोबारा प्लान हो रही है। तो उसकी वो तो मैं इस बात पे बड़े मेरे लिए, क्योंकि ये हमारी जो ये आप समझेंगे जो सीज़ फायर हुआ, ये जो भी एक खामोशी, एक सन्नाटा, तो ये उसके नतीजे, ये उनके लिए भी ये आम है और हमारे लिए भी आम है। लेकिन इस वक्त ये अचानक ये वहाँ पे एक्टिविटी होना जिसका कोई वजूद मतलब यहाँ नहीं है, कोई उसकी कोई कहीं दुनिया में भी कहीं ये बात नहीं आ रही कि ये ऐसा हो रहा है, लेकिन वहाँ का मीडिया क्यों कह रहा है और वहाँ के जो ज़राए हैं वो क्यों कह रहे हैं कि ऐसा, तो ये मेरे लिए बड़ी एक अनयूजुअल सी बात है। अब वहाँ से ऑफिशियली कोई बात की जाएगी और यहाँ से ऑफिशियल कोई जवाब आएगा तो फिर हम उसको देखेंगे, लेकिन ये कुछ अनयूजुअल है। लेकिन ना ये LOC पे जो हो रहा है, उस तरफ से जो बयान किया जा रहा है, हो नहीं रहा, बयान हो रहा है, मतलब वो क्या है अभी हमें नहीं पता, लेकिन एक कुछ अजीब सी बात है कि वहाँ पे मीडिया मुस्तकिल बात कर रहा है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो भी कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ना इस वक्त, मैं वही के ख़त्ते और दुनिया के वाक़यात हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं ना इस वक्त के, और ज़ाहिर है कि जो कुछ हुआ है पिछले यानी 24 घंटों में देख लें, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। 16 रुपये का शायद बात हो रही थी, 26 रुपये की बात शायद नहीं हो रही थी जी। पेट्रोलियम मसनूआत पे पेट्रोल की कीमत 16 रुपये, और ये था कि शायद 16 को मुस्तरद करके वो 10 या 8 कर दिया जाएगा, इस तरह की बात कर। ये 26 रुपये जो है ये सिफारिश इसकी थी नहीं गालिबन रिपोर्ट में कि 26 रुपये बढ़ा दिया जाए, तो 26 रुपये बढ़ा दिया। इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया जाता है। आप क्या समझते हैं कि ये इस किस्म की कार्रवाइयाँ किसी बड़ी कार्रवाई का खदशा तो नहीं है? उसका तो इशारा नहीं दे रही। बिल्कुल हो सकता है ये, इसलिए कि इस वक्त भारत महसूस करता है कि वो माशी तौर पे स्ट्रॉन्ग और फौजी तौर पर मुस्तहकम हो चुका है कि वो पाकिस्तान से किसी भी इलाके में थोड़ी बहुत गड़बड़ करके अपनी क़ुव्वत आजमा सकता है। वो हो सकता है कि इस वक्त ये सारा कुछ पेशजमा हो क़ुव्वत आजमाई का, और उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये नामुमकिन नहीं है इस वक्त। जिस तरह हुकूमत है भारत में, वो हुकूमत जो है वो नहीं चाहती आपसे बातचीत करना, वो अमन नहीं चाहती, वो उसका अपना हिसाब है, अपना प्रोपेगेंडा है, और अब तक उसी चीज़ को चला रहे हैं कि वो था उनकी पाकिस्तान और मुसलमान दुश्मनी, वो अपने आप को उन्होंने एक हिंदू कुव्वत के तौर पे सामने पोर्ट्रे किया, कहा था कि बरसगीर में जो गैर हिंदू कुव्वत है उनको वो कमज़ोर करेंगे। तो वो एक ऐसी हुकूमत है जो कुछ भी कर सकती है। मसला ये कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं। अनवर साहब, ये जो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हमें बड़े चैलेंज का सामना है, आप इसमें आपने देख लिया कि पॉलिटिकल ऑप्शन हो गया, वहाँ काबुल में मुज़ाकरात हो गए, हमारे हाई लेवल मिलिट्री और इंटेलिजेंस डेलीगेशन विज़िट कर चुके। अभी रिसेंटली 2 रोज़ पहले पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर ने अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की।